इसरो ने इतिहास रच दिया चंद्रयान 3 से। भारत दुनिया का पहला देश बन गया जिसने मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करी। यूं तो कई बड़े बड़े देशों ने मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करी, पर सिर्फ भारत ही ऐसा है जिसने ये मुकाम हासिल किया। पर यह मुकाम हासिल करना इतना आसान नहीं था। 4 साल पहले यानी कि 2019 में चंद्रयान 2 अपनी मंजिल के बेहद करीब आकर भी मंजिल को पार नहीं कर पाया था। तो इन 4 सालों में इस निराशा से उभरना, गलतियों को समझना, उनको रेक्टिफाई करना और दोबारा फिर से इस मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इन सभी चीज़ों को सही से करने के लिए एक विजनरी लीडरशिप रिक्वायर्ड थी, जिसको बखूबी निभाया इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ जी ने। जैसे क्रिकेट में कैप्टन का रोल बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, उसी तरीके से चंद्रयान 3 के पूरे मिशन को स्मूथली मंजिल तक पहुंचाने में डॉक्टर एस सोमनाथ की लीडरशिप का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। नमस्कार दोस्तों, नाम है मेरा ऋषभ सिंह और आज हम जानेंगे इसरो के प्रेजेंट चेयरमैन के बारे में, डॉक्टर एस सोमनाथ। किसी को भी जानना हो तो कहानी शुरू से देखनी पड़ती है, तो चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं। सोमनाथ जी का जन्म जुलाई 1963 को अल्पुजा, केरला में हुआ था। इसके बाद इनकी एजुकेशनल जर्नी स्टार्ट होती है सेंट ऑगस्टीन्स हाई स्कूल से। फिर आगे हायर एजुकेशन सोमनाथ जी ने वेरियस इंस्टीट्यूट से किया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी फ्रॉम TKM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोल्लम से। फिर मास्टर्स किया फ्रॉम एरोस्पेस इंजीनियरिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद सोमनाथ जी को काफ़ी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो चुका था, क्योंकि इस दौरान इन्होंने कई सारी कंपनीज में काम किया, जिसे सोमनाथ जी को प्रैक्टिकल नॉलेज एरोस्पेस में काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। बट डिस्पाइट हिज प्रोफेशनल एंगेजमेंट, उनका पढ़ाई के प्रति एक नेचुरल पुल रहा था और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी स्टडीज़ को वापस से रिज्यूम करेंगे और फिर उन्होंने कंप्लीट करी अपनी PhD इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम दी IIT मद्रास। सोमनाथ जी के एजुकेशनल पाथ को अगर हम देखें फ्रॉम BTech टू PhD, तो वो ये दिखाता है कि सोमनाथ जी कितना ज़्यादा डेडिकेटेड हैं टुवर्ड्स नॉलेज एंड स्किल बिल्डिंग। तो ये तो हमने एस सोमनाथ जी के अर्ली लाइफ और एजुकेशनल पाथ को जाना। अब जानने का सिलसिला शुरू करते हैं सोमनाथ जी के रिमार्केबल करियर जर्नी को। सोमनाथ जी ने इसरो को ज्वाइन किया था इन ईयर 1985 और जिसके बाद उन्होंने इसरो में कई सारी पिविटल पोजीशंस पे काम किया, जिसका इम्पैक्ट लास्टिंग है इसरो की अचीवमेंट्स पर। स्टार्टिंग में वो इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर थे, जो इस पूरे PSLV प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे थे और उनकी लीडरशिप का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जिससे PSLV प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। इसके बाद सोमनाथ जी ने कई सारे डाइवर्स रोल्स पे काम किया, जैसे उन्होंने की पोजीशंस होल्ड करी थी लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में, जो डिमॉन्स्ट्रेट करता है उनकी वर्सेटैलिटी और एक्सपर्टीज़ को। फिर आगे उन्होंने सर्व किया एज डिप्टी डायरेक्टर फॉर स्ट्रक्चर्स प्रोपल्शन एंड स्पेस ऑर्डिनेंस एंटिटी में, जो डिमॉन्स्ट्रेट करता है उनका मल्टी फेसेटेड कॉन्ट्रीब्यूशंस। फिर आगे सोमनाथ जी ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तरह भी काम किया इन GSLV Mk3 प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट के बाद इंडिया सक्सेसफुली हेवियर पेलोड्स लॉन्च करने लगा था इन द स्पेस। GSLV Mk3 प्रोजेक्ट में एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है सोमनाथ जी का। फिर 2015 में उन्हें डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर का, और फिर 14 जनवरी 2022 को एस सोमनाथ इसरो के चेयरमैन की पोजीशन संभालते हैं। और चेयरमैन बनते ही उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था चंद्रयान 3। जो कम्युनिकेशन ब्रेक चंद्रयान 2 के दौरान हुआ, उसको सही करने के लिए 4 स्टेजेस प्लान किए गए थे कि कैसे लैंडर लैंड करेगा मून के साउथ पोल पर। और 23 अगस्त 2023 को लैंडर लैंड करता है मून के साउथ पोल पर और चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होता है। और ऐसा नहीं है कि एस सोमनाथ सिर्फ चंद्रयान 3 पे ही फोकस करे हैं। आने वाले टाइम में कई और एम्बिशियस प्रोजेक्ट पे तेजी से प्रोग्रेस हो रहा है अंडर द लीडरशिप ऑफ एस सोमनाथ। प्रोजेक्ट्स जैसे आदित्य L1, गगनयान, इन सब पर प्रोग्रेस तेजी से हो रहा है। तो आने वाले दिनों में रेडी रहिए टू विटनेस दीज एम्बिशियस लॉन्चेज, जो भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी में एक सुपर पावर की तरह प्रोजेक्ट करेंगे। एस सोमनाथ का एक लंबा और शानदार करियर है, जिस वजह से उनको कई सारे अवार्ड्स और ऑनर्स भी मिल चुके हैं, जैसे स्पेस गोल्ड मेडल, परफॉर्मेंस एक्सीलेंट अवार्ड्स एंड टीम एक्सीलेंस अवार्ड, फेलो ऑफ इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग और करस्पॉन्डिंग मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एकेडमिक्स ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स। तो ये थी पूरी कहानी इसरो के प्रेजेंट चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ की। उम्मीद है आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगी हों। दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।